अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं दोस्त। तो ऐसी कंट्री आपके लिए लाया हूं जो कि आपको ईमेल में वीज़ा देगी, बहुत ही आसानी से वीज़ा दे देगी और यूरोप के बॉर्डर पे वाक़या है। यहाँ पे आपको जॉब्स भी मिल जाएंगी, सैलरी भी अच्छी रहती है और बिल्कुल यूरोप के बॉर्डर के ऊपर है। यहाँ पहुँच गया तो समझो उसके बाद आप शेंजन पहुँच गए। और जो दोस्त मेरे यूएई से, दुबई से मुझे सुन रहे हैं या गल्फ की किसी कंट्री से सुन रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपकी इस कंट्री के अंदर एंट्री है वो फ्री है। यानी कि आपके पास अगर यूएई का, गल्फ का, सऊदी का, किसी भी और कंट्री का अगर वीज़ा है, उसी वीज़ा के ऊपर आपने ट्रैवल करना है। बस वही वीज़ा आपने एयरपोर्ट पे शो करना है, आपने और कुछ भी शो नहीं करना है। यानी कि आपका पासपोर्ट और आपका जो उस कंट्री का वीज़ा है वो आपने यहाँ पे शो करना है। मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा, मोबाइल स्क्रीन पर खुद अप्लाई करके दिखाऊंगा और बहुत ही इजी तरीका है। 5वीं जमात पास जो बच्चा है वो भी खुद अप्लाई करके और खुद यहाँ से वीज़ा हासिल कर सकता है। इसीलिए किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियल सोर्स, ऑफिशियल वेबसाइट सारी बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा और साथ साथ खुद अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। इसी कंट्री का वीज़ा एजेंट्स जो है 15-15, 20-20 लाख रुपए का सेल करते हैं। हालांकि इसकी जो फीस है वो 5,500 रुपए पाकिस्तानी, यानी कि $20 है तकरीबन। खुद अप्लाई करें दोस्तों, ना एजेंट्स के चक्कर में पड़े, बिल्कुल आराम सुकून से आप इसका वीज़ा हासिल कर लेंगे। आपको दोस्तों डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, मैं किसी भी वीज़ा की गारंटी नहीं देता किसी के भी बिहाफ पर, ना मैं टिकट देता हूं ना मैं वीज़ा देता हूं। मैं आपको ऑफिशियल सोर्स बताता हूं और जाने का पॉसिबल तरीका बताता हूं। दोस्तों आज की जो कंट्री है उसका नाम है जॉर्जिया। यह एशिया और यूरोप के दरमियान में वाक़या है। यूरोप के बिल्कुल बॉर्डर पे ये कंट्री आता है। खूबसूरत कंट्री है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 3.7 मिलियन, यानी कि 37 लाख पॉपुलेशन है। यहाँ पे जो लैंग्वेज चलती है वो भी जॉर्जियन चलती है और यहाँ पे जो मजहब है वो ज्यादातर क्रिश्चियनिटी है। मौसम यहाँ का बहुत ही खूबसूरत है। सर्दियों में यहाँ पे बर्फबारी होती है, बर्फ पड़ती है और गर्मियों में यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती, बहुत ही नॉर्मल सा मौसम रहता है। यानी कि इस मुल्क के अंदर गर्मी पड़ती ही नहीं, पूरा साल सर्दी नहीं होती, लेकिन सर्दियों में बर्फ पड़ती है और गर्मियों में मौसम ठंडा मीठा होता है। आपको मैं हिस्ट्री बता दूं जॉर्जिया की। जॉर्जिया दुनिया के पुराने मुल्कों में से एक है। कभी पर्शियन, ऑटोमन और रशियन कंट्रोल में रहा। 1991 में सोवियत यूनियन से आजाद हुआ। अब एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ की जो करेंसी है दोस्तों वो है जॉर्जियन लैरी, इसको जेल भी कहते हैं। तो एक जेल पाकिस्तानी 100 रुपए से 110 रुपए के बीच में पड़ता है। रेट ऊपर नीचे होता रहता है करेंसी रेट के हिसाब से। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जॉर्जिया शेंजन में आता है, जॉर्जिया शेंजन में बिल्कुल भी नहीं आता। ये यूरोप और एशिया के बीच में वाक़या है। बिल्कुल यूरोप के ये मुल्क करीब पड़ता है। यहाँ जाकर यूरोप आपको इजी हो जाता है। यहाँ का आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है। पासपोर्ट यहाँ का बहुत ही पावरफुल है, यानी कि अच्छा पासपोर्ट है। पासपोर्ट आपको कैसे मिलेगा? यहाँ पे जाके आप वर्क वीजे के ऊपर रहेंगे, 5 से 10 साल की रेजिडेंसी रखेंगे तो आप इसके पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ की लड़की आपसे शादी कर लेती है तब भी आप यहाँ का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं है। यहाँ पे कुछ अरसा रहना पड़ेगा आपको उस लड़की के साथ भी। उसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट्स देंगे और इमिग्रेशन आपको वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सब कुछ जांच पड़ताल करके आपको पासपोर्ट जारी करती है। यहाँ की जो बेस्ट प्लेसेस हैं घूमने के लिए वो है तिबिलिसी ओल्ड सिटी, बटूमी सी साइड सिटी, कस्बेगी माउंटेन्स, गुदावरी स्नो रेजॉर्ट, खाकीती वाइन रीजन। यहाँ पे आपको जॉब्स मिल जाती हैं, ज्यादा जॉब्स नहीं होती। जॉब्स यहाँ पे कहते हैं कि मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन अगर मिल जाती हैं तो जॉब्स आपको मिलती है वेटर की, हॉस्पिटैलिटी, हाउसकीपिंग, ड्राइवर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, क्लीनर, बाइक राइडर, साइकिल राइडर। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, स्किल्ड वर्कर की यहाँ पे सैलरी ज्यादा रहती है। नॉर्मल अगर आप वर्कर हैं तो आपकी सैलरी जो रहती है वो 400 से $1,000 के बीच में रहती है। लेकिन अगर आप स्किल्ड वर्कर यानी कि आप मैकेनिक हैं, आप दर्जी हैं, स्किल्ड का जो काम है उसकी सैलरी यहाँ पे हाई रहती है। स्किल्ड वर्कर की सैलरी $1,500 से लेकर $3,000 तक सैलरी रहती है। डॉलर में बता रहा हूँ सैलरी, क्योंकि करेंसी यहाँ पे जॉर्जियन जेल चलती है। यूएसए का जो डॉलर है वो पूरी दुनिया में चलता है, इससे जब भी मैं सैलरी बताता हूँ वो मैं यूएसए डॉलर्स के हिसाब से बताता हूँ। यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो 7,000 से $9,000 है, यानी यहाँ के लोग खुशहाल हैं। अच्छा, पाकिस्तान से आपको इसका वीज़ा कैसे मिलेगा? वीज़ा आपको इसका बहुत ही आसानी से मिल जाता है, इसीलिए किसी भी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं। खुद अप्लाई करें, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख लें और वीज़ा अप्लाई कर दें ऑनलाइन। सिर्फ 3 स्टेप में बहुत ही ईजी
1 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको सिखा दूंगा कि वीजा इसका कैसे अप्लाई होता है। और यूएई वाले जो मेरे दोस्त हैं वो तो खुश हो जाएंगे ये वीडियो देख के। देखिए, पासपोर्ट चाहिए आपको 6 मंथ वैलिड, और आपका जो CNIC की कॉपी चाहिए होगी, आपकी CNIC, आपके पास जो इंग्लिश कार्ड, जो चिप वाला कार्ड होता है वो आपके पास होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपके पास होने चाहिए 6 महीने की, ज्यादा बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं चाहिए होती। इस मुल्क के लिए बैंक स्टेटमेंट तगड़ी नहीं चाहिए, थोड़ी सी चाहिए, थोड़े से पैसे इतने आपके पास हो दिखाने के लिए कैश कि भाई मैं वहां जाकर मैं अपना खर्चा उठा सकता हूँ, बस इतनी आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। बहुत ज्यादा, जैसे यूरोप की, अमेरिका की बहुत ही ज्यादा डिमांड होती है बैंक स्टेटमेंट की, उतनी यहाँ पे नहीं है। होटल बुकिंग या इनविटेशन लेटर आपने उनको दिखाना है, होटल बुकिंग के मैं इस होटल में जा रहा हूँ, और बिल्कुल भी डमी नहीं होनी चाहिए। होटल बुकिंग बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए कि मैं इस सिटी में जा रहा हूँ, जो जॉर्जिया की कैपिटल सिटी है उसका नाम तिबिलिसी है, कि मैं फर्ज किया मैं तिबिलिसी में जा रहा हूँ, तो इसका ये होटल है, इसका ये रूम नंबर है, मैं इतने दिन यहाँ पे रहूंगा। होटल बुकिंग दिखानी है आपने, और रिटर्न टिकट दिखानी है। रिटर्न टिकट का जो नंबर होता है वो चेक किया जाता है, तो इसीलिए आपने डमी टिकट नहीं लगानी, रिटर्न टिकट बिल्कुल ओरिजिनल हो। डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगाएंगे तो वीजा जरूर अप्रूव होगा। और उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे मिलती है? जब मैं अप्लाई करूंगा वहीं पे ये ऑप्शन होता है, जब आप सबमिट करने से पहले ऑप्शन आता है कि आई हैव ट्रैवल इंश्योरेंस, तो टिक कर दें। अगर नहीं है तो लिखा होता है गेट ट्रैवल इंश्योरेंस, तो वहीं से ही आप क्लिक करते हैं। 4-5 कंपनी आ जाती है ट्रैवल इंश्योरेंस की, वो थोड़ी सी फीस होती है ट्रैवल इंश्योरेंस की। ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होती है कि आपके साथ अगर दौरान सफर कोई हादसा हो जाता है, तो आप बीमार पड़ जाते हैं, आपकी खुदा ना खास्ता डेथ होती है, या प्लान क्रैश, कोई भी इशू होता है, तो उसके बदले में जो ट्रैवल इंश्योरेंस आपका खर्चा जो है वो कवर करती है। उसके अलावा यानी कि जैसे कुछ पैसे भी मिलते हैं अगर वो कुछ हादसा हो जाए तो फैमिली को। तो ट्रैवल इंश्योरेंस इसलिए होती है। ट्रैवल इंश्योरेंस की फीस ज्यादा नहीं होती, मतलब 1000, 1500, 2000 इतनी होती, इससे ज्यादा ट्रैवल इंश्योरेंस की कॉस्ट नहीं होती। आप यहाँ का मैं आपको फ्लाइट रूट बता दूं, पाकिस्तान से आपने डायरेक्ट, आपको कोई भी फ्लाइट इसकी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान से इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इन तीनों सिटी से इस्तांबुल, और इस्तांबुल से डायरेक्ट फ्लाइट जाती है तिबिलिसी। कराची से दुबई, और दुबई से भी तिबिलिसी डायरेक्ट फ्लाइट जाती है। और दोहा से भी डायरेक्ट तिबिलिसी, यानी कि जॉर्जिया की डायरेक्ट फ्लाइट आपको दोहा से भी मिल जाती है। यहाँ पे जो एयरलाइन ज्यादातर आपको लेकर जा सकती हैं वो तुर्किश एयरलाइन, एयरवेज और फ्लाई दुबई की जो फ्लाइट्स हैं वो यहाँ पे जाती हैं। ऑफिशियल वेबसाइट नोट कर लें जो वीजा के लिए आपने यूज करनी है। और इसके बाद जॉब ढूंढनी होगी तो आपने कौन सी वेबसाइट यूज करनी है, दोनों आपको बताता हूँ। वो मोबाइल फोन पे या नोट कर लें, या किसी कॉपी पे लिख लें, या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं साथ शो भी करूंगा। और उसके बाद मोबाइल के ऊपर वीजा आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही ईजी तरीका है। लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है, किसी भी गूगल पे फेक वेबसाइट भी पड़ी हुई है, जो ओरिजिनल वेबसाइट है वही आपने यूज करनी है। ओरिजिनल वेबसाइट है www.evisa.gov.ge। ये वीजा के लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, अपने व्हाट्सएप के चैनल पे भी दे दूंगा, वो भी फॉलो करें। वहां पे आपको बहुत सारी कंट्रीज के ऑफिशियल वेबसाइट्स आपको वहां पे मिल जाएंगी, और बहुत सारी जॉब्स के लिंक्स भी आपको वहीं पे मिल जाते हैं। जॉब्स, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं इस कंट्री में, तो फिर आपने jobs.ge, और दूसरी वेबसाइट है hr.ge। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूँ और खुद अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कितना इजी है इसका वीजा अप्लाई करना। evisa.gov.ge पे मैं आ गया, ये खुल गई इसकी वेबसाइट। ये ई वीजा पोर्टल है, अप्लाई नाउ, अप्लाई फॉर ई वीजा, प्रोसीड विद पेमेंट और रिसीव योर ई वीजा। ये सिर्फ 3 स्टेप हैं इसके, बहुत ईजी। ये इनकी वेबसाइट है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अभी आपको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, और जो दुबई वाले दोस्त हैं हम खुश हो जाएंगे देख के। ये अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया। ये पहला ऑप्शन आपने बताना है कि आप किस कंट्री के सिटीजन हैं। तो मैं पाकिस्तान का हूं, तो मैं नीचे जाके इसमें पाकिस्तान ढूंढकर पाकिस्तान को इसमें सिलेक्ट करूंगा। ये पाकिस्तान को मैंने सिलेक्ट कर लिया। दूसरा है टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट कौन सा आपके पास, तो मेरे पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, ऑर्डिनरी मैंने सिलेक्ट कर लिया। तीसरा ऑप्शन है कौन सा वीजा अप्लाई कर रहे हैं, हेल्थ केयर, रिलीजन, स्टडी का, विजिट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, या बिजनेस वाला। तो टूरिज्म मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप जो भी कर रहे हो कर। नीचे देखें आई हैव वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस, अगर है तो टिक करें, नहीं है तो गेट इंश्योरेंस कर ले। तो मैंने है क्या क्लिक कर दिया आपको समझाने के लिए। आई एम होल्डर ऑफ वैलिड वीजा, अगर आप किसी और कंट्री का भी आपके पास वीजा है तो आपने यहाँ पे बताना है। अगर नहीं है तो फिर डायरेक्ट आपने नीचे नेक्स्ट कर देना है। तो मेरे पास यूएई का वीजा है, तो मैं यहाँ में यूएई सिलेक्ट करूंगा। मैंने कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद ये कैप्शे है, इस कैप्शे ये जो इंग्लिश में वर्ड लिखे हैं इसको नीचे करके लिखना है कि सही करके। तो ये मैंने लिखा और उसके बाद कर दिया नेक्स्ट।
गलत मैंने कोड डाला है, अभी दोबारा कोड डालते हैं नीचे जाकर। वो कोड मैंने गलत डाला है, अभी ये एक और कोड डाला, ये कोड बिल्कुल ठीक था। ये देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये होल्डर यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम वीजा, कि आपको वीजा की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि किसी भी और कंट्री का वीजा होल्डर, स्पेशली यूएई, यूके, यूएसए, इन कंट्रीज के वीजे जिनके पास हैं, उनकी 90 डेज की वीजा फ्री ट्रैवल है। यानी कि आपको इस कंट्री का वीजा लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सबूत के साथ मैंने आपको दिखाया है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने आपको दिखाया, वीजा अप्लाई करके भी दिखाया है। वीजा आपको इनकी ईमेल पे ही आएगा, ईमेल आपको आएगी, जो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स फिर मांगेंगे, आपने देने हैं। और फिर आपने जो भी $20 वीजा फीस है, वीजा फीस पे करें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपने अपलोड करें, आपको आराम से इसका वीजा मिल जाएगा। एक और फिर से बात, वीजा गारंटी नहीं है मेरी तरफ से, ऑफिशियल वेबसाइट तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। इसीलिए जो दोस्त जज्बाती हैं, उनको चीजें समझ में नहीं आती और फिर नीचे से बैड कमेंट करते हैं, उनको मैं बताता चलूं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा काम है आपको इंफॉर्मेशन देना, सारे जो ऑफिशियल और ऑथेंटिक वेज हैं वो बताना। मैं आपको यही बताना शुरू कर दूं ना कि डंकी कैसे लगेगी, यहाँ से कैसे जाना है, इस मुल्क से इस मुल्क जाओ, डंकी बड़ी अच्छी है, आप लोग बहुत खुश होगे और आप लोग बैड कमेंट भी नहीं करोगे। क्यों कि जो क्राइम है ना और जो शॉर्टकट है वो हम लोगों के दिमाग में बस चुका है। जो बंदा आपको शॉर्टकट बताएगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जो बंदा आपको ऑफिशियल तरीके बताएगा जो कि दिखने में सुनने में मुश्किल लगेंगे, तो आप उसके लिए बैड कमेंट ही करोगे। सारे नहीं, 2-4 लोग, आप लोग बहुत ही अच्छे घरानों से ताल्लुक रखते हैं, बहुत ही अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। जो 1-2 दोस्त जिनको बात समझ में नहीं आती, जो सिर्फ शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं, जो सिर्फ शॉर्टकट लगाने के लिए वीडियो पे ही आते हैं कि शायद हमें यहाँ से कोई शॉर्टकट मिल जाए। अब देखा जाए ये लॉन्ग कट तो है नहीं, 3 स्टेप है, मोबाइल फोन से ही आपने खुद अप्लाई करना है। दोस्तों मैं वीजा की कोई भी गारंटी नहीं देता किसी भी कंट्री की, मैं आपको सिर्फ ऑफिशियल सोर्स बता सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे भी लिंक आपको इसके दे दूंगा। और दुबई में अगर आप मौजूद हैं तो आप वीजा फ्री जा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, आपको बस अपनी एमिरेट्स आईडी उठाएं और सीधा टिकट कराएं इस कंट्री की। अब जो दोस्त ये कहेंगे कि टिकट यहाँ का महंगा है, सस्ता है, जो भी है, देखिए ना तो मैंने आपको वीजा देना है, ना ही मैंने आपको टिकट देनी है। मैं आपको ऑफिशियल सोर्स बता सकता हूँ। टिकट सस्ता है महंगा है वो एयरलाइन जाने और आप जाने। टिकट आपने अपना खुद करवाना दोस्तों, टिकट आपकी जगह आपका दूसरा बंदा कोई भी नहीं करवाएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी और भी बहुत सारी कंट्रीज में आपके लिए लाने वाला हूं जिनका वीजा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आप अपनी कंट्री से बाहर निकलने का सोच रहे हैं बहुत ही अरसे से और नहीं जा पा रहे, तो मेरे साथ जुड़ जाए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। दुबई में कैसे आना है, दुबई से शेंजन कंट्रीज में कैसे जाना है, उसका तरीका मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब के मेंबरशिप होल्डर हैं तो वो मेरा इंस्टाग्राम पहले फॉलो करें, उसके बाद मुझे मैसेज करें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।